नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत गर्म हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से धान खरीदी का सीजन आ गया है। प्रदेश में धान खरीदी की एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बीजेपी इन पर सवाल उठा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत के मुद्दे रहे हैं। धान खरीदी से पहले एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक धान खरीदी के लिए 25 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। समितियों में 26 से 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार धान खरीदी की तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक बारदाने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार के पास मौका था, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार बोरे को लेकर रोना रोती है। 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी होती थे और अभी सरकार ने घोषणा की है किसानों को अधिकाधिक धान लेकर के सोसाइटी में बेचे, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ हो सके। लेकिन बोरे के नाम पर सरकार रोना रोती है। कभी किसानों से बोरा मंगवाते हैं तो कभी सीमेंट की बोरी पे लेके आने की बात करते हैं। मैं समझता हूं पर्याप्त अवसर इस साल था कि बोरी, नाप तौल और बाकी जो व्यवस्था करनी चाहिए, इतने पर्याप्त समय में व्यवस्था हो जानी चाहिए। बीजेपी बारदाने के साथ बारिश के कारण किसानों के नुकसान का मुद्दा भी उठा रही है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बारिश से किसानों का धान भीगा है, लेकिन सरकार की ओर से सर्वे नहीं कराया गया। इस समय बारिश भी हुई है, किसानों का धान भीगा हुआ भी है और कई किसानों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा सर्वे जो कराई जानी चाहिए, सर्वे नहीं कराई गई है। धान को लेने में आनाकानी न करे तो मैं समझता हूं किसानों को लाभ होगा, और यदि ये नौटंकी शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को इसकी क्षति होगी और जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। कांग्रेस इन आरोपों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी की पूरी तैयारी है। किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ सियासत करने में लगी है। अब उसकी चिंता वो न करें। हमको जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, किसानों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी, तो हम उसकी चिंता कर लें, वो अपनी चिंता करें। प्रदेश में धान खरीदी पर सियासत जारी है। धान खरीदी की युद्ध स्तर पर तैयारियों की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है और किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम न करने के आरोप भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खरीदी हुई नहीं शुरू, लेकिन उसके पहले सियासत शुरू हो चुकी है। खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी है, उसके पहले ट्रायल रन भी चलाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो हमलावर है, कितने उसके दावों में दम है, इसको समझते हैं। देवव्रत भगत हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, अभी तो धान की खरीदी शुरू नहीं हुई, अभी बारदाने की कोई बात भी नहीं हुई कि बारदाना कम है, पर्याप्त है, नहीं है, कैसे लाना है, ये सारी बातें, लेकिन विपक्ष पहले से ही इन मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। जी, वो इसलिए पुनीत क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ा उत्सव होता है। सीधे तौर पर धान के कटोरे में किसानों से जुड़ा ये मसला है और इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि किसान उनके पक्ष में आए, और एक तरह से किसानों को हर साल कुछ ना कुछ दिक्कतें जो हैं वो पेश आती हैं धान खरीदी के समय। पिछले बार बारदाने को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, हालांकि सरकार ने किसानों से अपना बारदाना खरीदने को कहा था, उसके एवज में भुगतान की भी बात सरकार की तरफ से की गई थी। और इस साल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। पिछले साल से कहीं बड़ा लक्ष्य है, 110 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो इस साल खरीदा जाएगा, और ऐसे में समर्थन मूल्य पे जब खरीदी होगी तब किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसलिए पूरे जो दिशा निर्देश हैं वो कई दफ़े बैठक लेकर के सभी जिला कलेक्टरों को, एसपीज को दिए गए हैं। साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। मसला क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लेकर के सियासत भी हो रही है। भले ही धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। बारदाने की कमी
होगी या नहीं होगी ये तो धान खरीदी का जब पंजीयन होगा, जब किसान केंद्रों में पहुंचेंगे और जब अपनी समस्या बताएंगे तब ये पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए शायद बारदाने का जो मसला है ये उठा रही है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भी ये बयान सामने आया है कि पर्याप्त समय इस समय सत्ता पक्ष के पास था, कांग्रेस के पास था, लेकिन व्यवस्था जो है वो क्या सरकार की तरफ से की गई है, नहीं की गई है, इसका सबसे पहले पड़ताल एक तरह से विपक्ष को करना था और उसके बाद किसी भी तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जाने थे। लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी और उसके बाद बयानबाजियों की एक तरह से बाढ़ सी आएगी, क्योंकि मुद्दा अभी विपक्ष कोई भी नहीं छोड़ना चाहती और धान ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पे एक बड़े वर्ग को केंद्रित करता है, टारगेट करता है और इसलिए इस पूरे मसले को लेकर के अभी तो फिलहाल सियासत शुरू हुई है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सियासत और तीखी बयानबाजियां इस पर देखने को मिलेगी। लेकिन मूल बात यह है कि किसानों की समस्या दूर होनी चाहिए, क्योंकि हर साल दावे जरूर किए जाते हैं बेहतर तरीके से धान खरीदी के, आंकड़े और लक्ष्य भी बड़ा रखा जाता है, लेकिन कई दफे बारदाने की समस्या आती है, कभी धान के भीगने की तस्वीरें जो है वो दिखाई देती हैं। तब इन तमाम चीजों को जो है व्यवस्था संभालना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को भी ये चाहिए कि जब 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और सरकार के पास जब पूरा समय है तो पूरी व्यवस्था के साथ ये धान खरीदी शुरू हो, क्योंकि मसला किसानों से जुड़ा है और प्रदेश का ये सबसे बड़ा उत्सव है। जी, एक चीज और, अभी हाल ही में जो असमय बारिश हुई, पहले बारिश नहीं हुई कई छत्तीसगढ़ के इलाकों में, फिर बारिश हो गई, बारिश की वजह से कई लोगों का धान खराब हो गया। कितना सर्वे सरकार की तरफ से कराया गया, क्योंकि इसको लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। जी, पिछले दिनों जो बेमौसम बारिश हुई है उससे किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि धान कटाई का वो मूल समय था और इसी दौरान जब धान कटाई के समय ही जब बारिश हो जाए, जबकि फसल को ज़रूरत नहीं होती है इस वक्त पानी की, और अगर असमय बारिश होती है, बेमौसम बारिश होती है, तो निश्चित तौर पे किसानों को नुकसान तो हुआ ही है। नुकसान का क्या आकलन हुआ है, क्या सर्वे हुआ है, ये सरकार को बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार को बताना चाहिए। फिलहाल नहीं आई। विपक्ष घेर रहा है। धनंजय सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी, अभी धान की खरीदी शुरू होनी है, 1 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, उसके पहले 3 दिन वो ट्रायल रन जो है वो भी चलाया जाएगा, लेकिन अभी से विपक्ष घेर रहा है और कह रहा है कि आपके पास बारदाना नहीं है, बारदाने की कमी का फिर से आप रोने वाले हैं। आपके पास समय था लेकिन आपने समय में तैयारी पूरी नहीं की, क्या जवाब है? झूठ बोलना, मनगढ़ंत आरोप लगाना है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगी, बेरोक टोक धान खरीदी होगी, किसानों को किसी प्रकार से असुविधा नहीं होगी और बारदाना से लेकर टोकन देने की जो व्यवस्था है, पंजीयन की व्यवस्था है, किसानों को भुगतान का मामला हो, सभी विषयों की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसलिए उसे ट्रायल रन किया जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी तकलीफ क्यों हो रहा है? समझ में आता है कि भाजपा सिर्फ अफवाह फैलाकर छत्तीसगढ़ में राजनीति करना चाहती है। नहीं, तो ये पिछली बार जैसा बारदाने की कमी की वजह से जब किसानों से कहा गया था कि आप बाजार से बारदाना खरीद लो और भर के ला दो, हम उसका भुगतान कर देंगे, क्या ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनेगी इस बार? बनेगी, क्योंकि हमने जो लगातार केंद्र में बैठी सरकार है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी में कहीं न कहीं एक प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग करके अड़ंगा लगाने की कोशिश करते थे। उसको इस बार हमने सारी तैयारी पूरी दुरुस्त कर ली है। हमने पहले से बारदाना का ऑर्डर दे दिया, लगभग 5.5 लाख गठाना बारदाना का ऑर्डर दे दिया है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख गठान बारदाना पहुंच चुका है और पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी जो आदत है, उनकी जो चरित्र है, उस हिसाब से अफवाह पे लग राजनीति कर रहे हैं। यानी कि इस बार बारदाने की कमी नहीं होने वाली, आप बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं, लेकिन हाँ बोलिए। निश्चित तौर पर किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से अफवाह फैलाकर जो राजनीति करती है, आगे वो अफवाह फैलाकर ही राजनीति करती है। लेकिन बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है सत्ता पक्ष पे कि अभी जो बेमौसम बारिश हुई और जो लोगों की फसलें खराब हो गई, खेतों में जब कटाई का समय था तभी बारिश की वजह से काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा, उसका कोई सर्वे नहीं कराया गया, सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जो बेमौसम बारिश हुई है उसके सर्वे करने के लिए, जो किसानों को नुकसान जो हुआ है उसके आकलन करने के लिए सभी जिलाधीशों को निर्देश दे दिया गया है
और निश्चित तौर पर ये सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी तो एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलते तब उनको समझ में आता है ना कि धरातल पर किस प्रकार से किसानों के हित में काम हो रहा है। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बयानबाजी करेंगे, उससे किसानों का हित में जो काम हो रहा है उसको थोड़ी पता चल पाएगा। लेकिन धनंजय जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो बाहर निकलेगा उसे ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल एक यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आपको क्या लगता है कि अभी खरीदी शुरू नहीं हुई, बारदाने की कमी अभी से बता देना विपक्ष की तरफ से कि बारदाने की कमी है, क्या ये लोगों में भ्रम फैलाने वाली बात है या फिर इसे कैसे देखती है कांग्रेस? ये भारतीय जनता पार्टी तो भ्रम ही फैलाता है ना, उसका काम अफवाह फैलाना है, भ्रम फैलाना है, झूठ बोलना है, मनगढ़ंत आरोप लगाना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। यही ट्रेनिंग इनको आरएसएस के मुख्यालय में इनको मिलता है। आरएसएस के शाखा में उनको क्या सिखाया जाता है, किस प्रकार से अफवाह फैलाकर लोगों का ध्यान बांटा जाए, भ्रम फैलाया जाए, लोगों में उन्माद उत्पन्न किया जाए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अगर वो धान खरीदी में अगर किसानों के हित की बात करते तो इसके पहले 2 बार जब केंद्र सरकार का ने अड़ंगा लगाया तो उनके सांसद जाके वहां पर छत्तीस किसानों की बात करते हैं, लेकिन वो तो अफवाह जरा राजनीति करना चाहते हैं। ये तो इनके चरित्र ही है ना। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? धान जब हम देखते हैं कई बार की धान खरीदी शुरू होती है, उसके बाद बेमौसम अगर बारिश होती है तो धान भीग जाता है और सड़ तक जाता है, उसको बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा की गई? देखिए, पूरी तरीके से आप पिछले वर्ष आप देखेंगे हमने 250 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड धान खरीदी केंद्रों को जारी किया था, जिसमें तालपत्री की व्यवस्था है, धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। और प्रदेश में लगभग 2400 से अधिक धान केंद्र हैं। वहां पर चबूतरा का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा किया जा चुका है। तो पूरी तरीके से जो किसानों के जो धान है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए पूरी तरीके से सरकार तैयार खड़ी हुई है। बेमौसम बारिश हो तो भी हम इस बार धान में ना तो बेचने में कोई दिक्कत जाएगी, ना तो धान का रखरखाव में दिक्कत जाएगी। साथ में जो कस्टम मिलिंग के काम है वो पहले दिन से शुरू हो जाएगा। उठाव की बड़ी समस्या रहती है धनंजय जी, अब उठाव नहीं हो पाता है समय पर और किसान कई दफा इंतजार करते रहते हैं कि उनकी खरीदी हो, लेकिन उनको समय पर खरीदी नहीं हो पाती, उनको इंतजार बहुत लंबा करना पड़ता है उठाव नहीं होने के कारण। नहीं, पिछले बार भी आप देखेंगे हमने बेहतर तरीके से धान के परिवहन का काम को किया है। इसीलिए हमने कई जगह आप देखेंगे धान जो विक्रय केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कई जगह ऐसा था कि जो धान बेचने के लिए किसानों को 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर आना पड़ता था, उसकी दूरियों को कम किया है। और परिवहन कस्टम मिलिंग के तत्काल उनको आर्डर जारी करके धान के परिवहन भी तुरंत शुरू करवा दिया जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत इस बार नहीं आएगी। पिछली बार भी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, इस बार उससे व्यवस्था और ज्यादा चुस्त दुरुस्त की गई है। विपक्ष के पास सवालों की बौछार है आप लोगों के लिए। विपक्ष ये भी कहता है कि एक एक दाना खरीदने का वायदा किया था, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसमें इफ और बट्स लगा दिए, आपने उसमें शर्तें लागू कह दिया। देखिए, विपक्ष के पास सवालों का बौछार नहीं है, विपक्ष के पास अफवाह फैलाने का पूरा तंत्र स्थापित है। सवाल वो होते हैं कि विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार जो अपनी जो उनकी सरकार है विपक्ष की, वो जो किसानों को धान का समर्थन मूल्य लागत मूल्य का 1.5 गुना देना चाहते थे, वो कब देंगे? ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है और हम भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे। केंद्र में तो उनकी सरकार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वो कोई पक्ष में है, हम तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना विपक्ष से कि जब किसानों को धान की कृषि कार्य के समय जब खाद की आवश्यकता पड़ती है तब विपक्ष के सांसद और नेता कहाँ गायब रहते हैं? केंद्र सरकार समय पर खाद आपूर्ति नहीं करता। जब धान खरीदी के समय बारदाने की आवश्यकता पड़ती है तब विपक्ष कहाँ गायब रहता है? तब वो अपने केंद्र सरकार पर क्यों दबाव नहीं बनाते? विपक्ष के पास सवाल नहीं है, विपक्ष के पास अफवाह तंत्र है, अफवाह फैलाने का मशीन है विपक्ष। अगर विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अफवाह फैलाकर गुमराह कर झूठ बोलकर आप राजनीति करें। प्रदेश का किसान, प्रदेश की धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुंदरानी साहब, आप अभी तो धान की खरीदी शुरू नहीं हुई, अभी से आपने आरोप लगा दिए कि जो बोरे हैं या बारदाने हैं उसकी कमी होने वाली है, जबकि धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पहले से सरकार ने व्यवस्था कर ली है। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, न सोसाइटियों में बोरे बारदाने पहुंचे हैं। 1 तारीख से धान खरीदी होनी है, लेकिन धान खरीदी का कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए वह करने में सरकार विफल हुई है। धान खरीदी में आपाधापी की स्थिति खड़ी होगी, अव्यवस्था की स्थिति खड़ी होगी। सोसाइटियों में धान लेके किसान आएंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली बार जैसी गलतियों को फिर सरकार दोहरा रही है। बारदाने की कमी को लेकर हमने देखा कि सियासत पिछली बार खूब हुई थी। आपने कहा है कि अभी व्यवस्था नहीं है,
केंद्र की तरफ से बारदाना मिले, इसके लिए बीजेपी और जो सांसद हैं उन्होंने क्या प्रयास किए? हेलो जी सुंदरानी साहब। केंद्र तो हमेशा सहयोग करता है। केंद्र धान खरीदी अच्छे से हो जाए, किसानों को फसल का दाम मिले, जो बारदाना की व्यवस्था केंद्र ने तो पहले ही सब सहयोग किया है। केंद्र तो सरकार फिर यानी मान लें कि बारदाने की दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं आएगी। केंद्र की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने ऑर्डर देने में लेट किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि बारदाना है ही नहीं। नहीं, बारदाना इसलिए कि इन्होंने जो समय पे इनको बारदाने का ऑर्डर देना था, इनको खरीदी करनी थी, वो करने में विफल रहे हैं, इसलिए बारदाना नहीं है। कि इसमें केंद्र की जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। लेकिन धनंजय जी तो कह रहे हैं कि पहले से बारदाना समेत वो बता रहे हैं कि कुछ 5.5 लाख गठाने, 1.5 लाख पहले से मौजूद हैं। ये पूरा डेटा उन्होंने बताया बारदानों का। देखिए 5.5 लाख गठाने हैं, तो आप देखिएगा 1 तारीख के बाद अफरा तफरी मचेगी पूरे छत्तीसगढ़ में। बात कितनी भी कर लें, लेकिन इनकी व्यवस्था पूरी तरह से विफल हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो पूरी व्यवस्था विफल हुई है। अभी से ये बीजेपी जो है वो तय करके बैठ चुकी है, क्योंकि अभी तो हालांकि धान खरीदी शुरू नहीं हुई। इसके पहले एक ट्रायल रन भी चलाया जाना है। ट्रायल रन का मतलब कि पहले व्यवस्थाएं हैं कि नहीं उसको पहले परखा जाएगा, उसके बाद फिर अगर खामियां पाई गई तो उसके बाद 1 तारीख से उस खामियों को सुधार किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने पहले से ही इस बात को ये अपनी तरफ से ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि सारी व्यवस्थाएं धूमिल हैं। विपक्ष को खामियां अभी से नजर आ रही हैं।